हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं तासोस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दंगल के बारे में कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमलनाथ के रास्ते बंद कर दिए और जिस तरीके से उनकी काफी दिनों से बीजेपी में जाने के लिए जो अटकलें जोड़ी थी उसको विराम लग चुका है। बीजेपी ने साफ मना कर दिया कि वो कमलनाथ को किसी भी सूरत में बीजेपी में एंट्री नहीं कराएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं जाने माने दिग्गज नेता कमलनाथ के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़ी हुंकार भरी और कांग्रेस को आंखें दिखाई और बीजेपी के सहारे वो कांग्रेस में घुसने के लिए एंट्री के लिए तैयार हो चुके थे और काफी सारे विधायकों को जमावड़ा लेके वो दिल्ली पहुंच चुके थे। किसी की बात को सुनने को समझने को तैयार नहीं थे। वो कांग्रेस को आंखें दिखाए जा रहे थे और बीजेपी के जिस रूट पे वो सवार थे, बीजेपी ने उनको बनाने के लिए, अपनी पार्टी में लेने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। खाली दिन का ऐलान होना बाकी था। पर अचानक बीजेपी में बढ़ाम बम फूटने लगे और कमलनाथ के विरोधी सुर बढ़ने लगे। बीजेपी पार्टी में जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी उससे पहले ही मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय ने भी बीजेपी को आकर दिखा रखी थी कि वो कमलनाथ की एंट्री को बीजेपी में नहीं होने देंगे। उसके बावजूद जब दिल्ली कमलनाथ पहुंचे तो दिल्ली में भी काफी सारे चुटपुट नेताओं ने जमावड़ा इकट्ठा कर दिया कि कमलनाथ जैसे नेता की बीजेपी में कोई जगह नहीं है। ये सुर आला कमान नेताजी तक पहुंचे, मोदी जी तक पहुंचे, जिनसे उनकी बैठकें रूबरू हो चुकी थी। पर बीजेपी पार्टी इस टाइम कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि कमलनाथ की एंट्री से दिल्ली में और मध्य प्रदेश में अगर उनके नेताओं में बगावती सुर बन जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कमलनाथ भारी भरकम नेता थे। बीजेपी को बड़ा अफसोस है कि वो कमलनाथ को पार्टी में नहीं ले पाए और उनको ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इस बात पे मंथन नहीं किया था कि कमलनाथ की एंट्री उनके लिए विक्ट्री में तो बहुत अच्छा साइड करती, पर उन्होंने ये मंथन नहीं किया था कि कमलनाथ की एंट्री से बीजेपी में ही उनके नेताओं में आपस में गुटबाजी हो जाएगी और बीजेपी में ही उनमें विरोधी सुर खड़े हो जाएंगे। बीजेपी अगर इस बात का मंथन कर लेती तो शायद कमलनाथ को बीजेपी में मौका नहीं देती। उनकी नड्डा, अमित शाह, मोदी जी से काफी सारी चीजों की डिमांड हो चुकी थी और कमलनाथ ने देखा जाए तो कांग्रेस को कड़े तेवर दिखा दिए थे। और जिस तरीके से वो बीजेपी के रथ पे सवार हुए और दिल्ली पहुंच गए, पर जैसे दिल्ली पहुंचे उनके रथ की हवा निकल गई और बीजेपी ने उनको साइड करने का इशारा कर दिया। बीजेपी के बड़े नेता उनसे मिलने से कतराने लगे और उनको बीजेपी में लेने के लिए उन्होंने संदेश जारी कर दिया कि वो फिलहाल अभी कमलनाथ की एंट्री बीजेपी में नहीं चाहते। अब देखा जाए तो दिल्ली जाके जब कमलनाथ को ये मंजर देखना पड़ा तो उनके पांवों के नीचे जमीन खिसक गई और वो भावुक नजर आए और फिर दोबारा से उन्होंने अपने कांग्रेस में पांव पसारने के लिए अपनी लापरवाही जारी करी। इसी बीच उनकी आवाज दिग्विजय सिंह ने, देखा जाए तो, राहुल गांधी तक पहुंचाई और राहुल गांधी ने लास्ट तक फेंका कि अगर बीजेपी में उनकी एंट्री रुक जाती है तो शायद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ आज भी दिग्गज माने जाते हैं और उनको हराना बीजेपी बस की बात नहीं है। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा फैक्टर तो कमलनाथ के पास था। बीजेपी भी इस फैक्टर को अपनाने के मूड में थी कि अगर कमलनाथ को ले लेंगे तो छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से छीन ली जाएगी। पर बीजेपी यहाँ मात खा गई कि उन्होंने अपने नेताओं से इस बारे में, छोटे नेताओं से मंथन शायद करना भूल गई, क्योंकि बीजेपी अक्सर जितने भी आरोपी नेता होते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में धोने की कोशिश कर लेती है और धुल भी जाते हैं। पर कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता को बीजेपी में रुक जाना ये उनके लिए असमंजस था और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बीजेपी में उनकी एंट्री रुक जाएगी। वो इस तरीके से गदगद थे कि बीजेपी में जाते ही तो वो बड़े बड़े राज्यसभा जैसे पद ले लेंगे और अपने पुत्र का भविष्य एक अच्छा उज्जवल कर देंगे। पर कांग्रेस के नेताओं ने उनको खूब रोका, वो रुके नहीं। जीतू पटवारी को भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, दिग्विजय सिंह की बातें नहीं मानी और बीजेपी के रथ के सवार होकर दिल्ली की यात्रा स्टार्ट की। दिल्ली में पहुंच तो गए पर दिल्ली उनके हाथ से दूर थी और दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने ही अपने बगावती सुर नेताओं से देखा कि जिस तरीके से बीजेपी में घमासान बच रहा है, कमलनाथ ज्वाइन करते ही बीजेपी में बढ़ाम चढ़ाम की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर कमलनाथ बीजेपी में एंट्री करते हैं तो शायद बीजेपी में नहीं रहेंगे। अब कमलनाथ जैसे नेता की एंट्री के लिए इतने दुश्मन बीजेपी में कैसे हो गए और किस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ इस बार उनका साथ नहीं दिया? क्या 2024 तक का ये टेलर था या बीजेपी में उनकी आने वाले समय में बीजेपी उनको अपने पास रखेगी? ये समय बताएगा। फिलहाल कांग्रेस में दोबारा से वो जाने के लिए मजबूर है और राहुल गांधी के फोन से वो कुछ टाइम के लिए शांत नजर आ रहे हैं।
राहुल गांधी ने उनके भावुक बयानों को सुना है, समझा है। अब ये राहुल गांधी के बयानों से क्या कमलनाथ अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे या दोबारा से कांग्रेस में ही बने रहेंगे? फिलहाल अभी उनके पास सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस से ही वो अपने लड़के मुकुल को लड़ाने की तैयारी कर चुके हैं और बीजेपी से फिलहाल वो दूरी बना चुके हैं और बीजेपी उनसे दूरी बना चुकी है। दोस्तों फिलहाल कमलनाथ को बीजेपी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और बीजेपी ने 2024 तक उनकी अपनी एंट्री को रोक लगा दी है और कमलनाथ कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो नई पार्टी बनाने के मूड में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और फिलहाल वो इस बार कमलनाथ के लिए अपने और कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हमने इस रुझान पर नजर बनाई हुई है। अगर कमलनाथ की इस रुझान पर कुछ नया अपडेट मिलेगा, मैं और मेरी टीम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं तब आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नेक्स्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।